है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, समसत्तु बंधु बग्गु समसुव दुखो प्रशंस निंद समरो। ये प्रवचन सार की गाथा है, हम लोगों की आंखें खोल देने वाली। आज उस साधक की बात स्मरण में हम ला रहे हैं जिन्होंने सब कुछ पा करके भी इस प्रकार की वृत्ति को अपनाई, जिसके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं रहा। मित्र और शत्रु के भेद जिनमें एक हो गए, संयोग और वियोग उसके उपयोग में आते ही। रोग शोक और खुशहाली उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालते। कंचन और कांच जिनके लिए कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। मेरा तेरा ये कोई बात ही नहीं। कुटिया और कोठी ये भी कोई मायना नहीं रखते। आखिर लगता है कि पागल हो गया होगा। पागल के सामने भी लगभग ऐसा ही रहता है, रहता तो है। वो पागल क्यों बना ये पूछा जाए, इतिहास अपने आप ही अलग निकलता है। पागल नहीं होते हुए भी इन सब में वृत्ति को एक सी बनाए रखना आज के इस साधक के, जिन्हें हम स्मरण में ला रहे हैं। ये धरती ऐसी विभूतियों से बहुत दिन से परिचित है। इस धरती के ऊपर ये साधना साधकों ने की है। उस धरती की मिट्टी को अपने चरणों, अपने सिर पर लगा लें और उन पुनीत आत्माओं को स्मरण में लाएं कि धन्य है धरती, तुमने तो ऐसे साधकों के लिए एक ऐसा मंच बनाया, ऐसा स्थान बनाया जो आज तक यह अनाहत रूप से चल रहा है। वहीं पर संसारी मोही प्राणी, भोगी प्राणी, इन सब को स्मरण में नहीं लाते हुए भोगों में लीन होता जा रहा। भेद विज्ञान जब जागृत हो जाता है तभी इस प्रकार का अनुभव उस व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। लोगों ने, यानी भक्तों ने ये सोचा होगा बहुत गर्मी है, हम महावीर जयंती के समय पर अच्छे अच्छे
शरबतें वगैरह ठंडक के, ताकि गर्मी का शमन हो। अब उन सब को भूल करके वे गरम गरम कुछ बातें सोच रहे होंगे। प्रकृति और आत्मा की प्रकृति बड़ा अद्भुत है। आत्मा की प्रकृति में डूबे बिना इस बाहरी प्रकृति के ऊपर समता धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि यह ऐसा मोहक तत्व है, उसका मोह और गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसे भीतरी प्रकृति का अनुभव तो दूर भान नहीं है। पागल बनना बुरा नहीं, भीतर से ज्ञान रखते हुए सामने दूसरे क्या कहेगा, पागल कहेगा, ऐसा व्यवहार किया करो जो अच्छा कह सके। दुनिया तो हमेशा हमेशा अच्छे को पागल और पागल के सामने नाचते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इसी मनोरंजन में उसको कुछ लगता है, यह सुख शांति है। ज्ञानी जीव हंसना और रोना दोनों ही समाप्त करके तटस्थ होकर के इस खेल को देखते हैं, किंतु किसी को वो अज्ञानी आदि नहीं कहते, किंतु ज्ञानी भी किसी को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये उल्टे काम करने वाले, ज्ञान का उपयोग नहीं करने वाले, उसको देख करके वो क्या समझते होंगे। उस समय वे कुछ क्षण के लिए यही अनुभव करते होंगे, कर्म का मारा, यह इसकी स्थिति बनी है, हमारे भी आज तक यही स्थिति रही है। कभी कभी एकांत में बैठ करके वह आंखों से पानी बहाता है। इस अज्ञान के ऊपर वह रोता है, किंतु कभी कभी वह इस ज्ञान के किरण से प्रभावित होता हुआ और वो भाग्य समझता है, इस रात में घने अंधेरी में भी हमें एक प्रकाश का किरण उपलब्ध हो गई, जो हमारी आंखों में ही है किरण, किंतु दुनिया की आंखों में वह किरण नहीं, अंधकार है। इस वैषम्य से वह बहुत आहत होता है भीतर से। देखो, इनको बाहर से आंखें तो मिली है, लेकिन इन आंखों से वह रोशनी देखने को उपलब्ध नहीं, जो मुझे उपलब्ध है। इसको मैं इसके लिए दे दूं तो कैसे दे सकता हूं? जिसकी आंखें तो हैं दूसरे को देखने के लिए, जड़ को देखने के लिए, जिसके पास वह ज्ञान विद्यमान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर रहा है, मैं अपना थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, ततः केन ब्रवीमि हम, मैं किसके साथ क्या बोल करके उसको संतुष्ट करूं, संभव नहीं हो सकता। यहां पर उस ज्ञानी को बहुत दुख की संभावना लगती है। वह विश्व को जो इस प्रकार विपरीत दशा से गुजर रहा है,
उसको देख करके बहुत ही भीतर से ज्ञानी लोग दुखी होते होंगे, ऐसा हमारा विचार है। और एक ऐसा बार बार सोचता हूं, इस दुखी दुनिया को देख करके भी कैसे इसका सहन करते होंगे, ये भी एक बहुत असहनीय दृश्य है। कैसे रहा जाता है अपने आप में, और इस दुनिया दुखी दुनिया में रह करके अन्यत्र कहीं चले जाते तो फिर भी इसको भूला जा सकता है। ऐसे नेत्र उपलब्ध हो गए जिसको सर्वज्ञत्व बोलते हैं, पूरा का पूरा झलक रहा है, और फिर भी अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये कुछ वैषम्य सा लगता है। और कह रहे हैं कि महान दयालु, ये भी बात है, वो दया से युक्त है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस दुख के साथ रहने वाली दुनिया को देख करके कैसा रहा जा सकता है अपने आप में, ये एक वैचित्र है। न ही कठोर है, न ही मृदु है, स्वभाव में कैसा रहा जाता है। क्योंकि हम अभ्यस्त नहीं हैं, हमारा अभ्यास हमेशा हमेशा संयोग वियोग में भिन्न भिन्न रहा है। वह अनुभव ही हमारे लिए इन सब विशेषताओं में बार बार विचलित करता है। अब न कठोर होना है, न मृदु होना है, प्रकृति में एक समान रहना, हमें यह साधना उन्होंने बताई है। और चूंकि यह शरीर से पृथक आत्म तत्व का भान होने के उपरांत ही सहन करने की क्षमता स्वभाव से हम लोगों में आएगी। और शुरुआत में भले ही उसमें कुछ अनेक प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, किंतु धीरे 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 वह एक प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम बन जाएगा। फिर पाठ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाठ्यक्रम तब तक होता है जब तक हम उससे आत्मसात नहीं होते, अथवा यूं कह दो वह हमारा जीवन नहीं बन पाता। जब चित्त और दृष्टि स्थिर हो जाए, दृष्टि स्थिर होने के उपरांत भी चित्त की अस्थिरता भीतर हमें बार बार उस विषय को हटाती रहती है। आज के इस प्रभु को, महावीर प्रभु को हम ऐसे ही अनंतकालीन महावीर प्रभुओं को भी समझे। महावीर प्रभु में आदिनाथ में कोई अंतर नहीं। हम लोगों के लिए अनंत अनंत माने जाते हैं, लेकिन एक माई अनंत नो, एक माय अनंत नो, एक माय एक नो। एक में एक भी है और एक में अनंत कैसे है? स्वभाव की अपेक्षा से एक में अनंत भी एक है, और अनंतों में एक भी भिन्न है। यह वस्तुस्थिति बड़ा अद्भुत है। जब सही सही ज्ञान हो जाता है, तब सुख और दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं।
जब भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, अजीर्ण भी नहीं और कुछ भी नहीं है, वहां पर अपने आप ही न भोजन का महत्व है और न रोग ही है, तो निरोगता का भी कोई क्या कहेंगे। बहुत दिन से रोगी रहे तो निरोगता का बहुत मूल्य होता है। अब हम उस एक अखंड तत्व की ओर दृष्टिपात करें, वह चेतन भी हो सकता है और अचेतन भी हो सकता है। इन जड़ और चेतन में भी हमें एकमात्र साम्य देखने में आ जाए तो वह भी एक आलोक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जड़ है, ये चेतन है, ये हमारे लिए भेद रेखा अभी भी लग रही है, लेकिन प्रभु में वह रेखा एक प्रकार से समाप्त प्राय है। इसलिए अनुभव में सुख दुख नहीं होना यह भेद विज्ञान का फल माना जाता है। जड़ को देख करके वो प्रभावित भी नहीं होते और चेतन का अनुभव करके भी उनमें कोई प्रभावित होने की बात रही नहीं। अब ऐसा परिणमन जब साधना के बल स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने दिव्य देशना में इसका उपदेश भी विवेचन भी किया, इसको इस विवेचन को साक्षात अपने कानों से सुन करके, आंखों से उस व्यक्तित्व को देख करके, बंद करके आंखें और कानों के सुनना बंद करके जब वह योग में लीन हो जाते हैं, ऐसे संतों ने हम लोगों के लिए कुछ संकेत दिए हैं, कुछ साधना पथ दिखाए हैं। ये हम लोगों का अभाग्य है। उन्होंने हमारे भीतर कुछ डाला नहीं, डालने के भाव अवश्य किए हैं। वो तरंग आ करके अवश्य ही हम लोगों के भीतर को छुए हैं और उस करुणा के फलस्वरूप हमारे भीतर कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ, जो उपादान में जागृति आई है। औरों को भी इस प्रकार के आए, ऐसी भावना भाव। महावीर भगवान का स्मरण करना, आदिनाथ भगवान का स्मरण करना, करने से यह कार्य करना चाहिए। और इस ध्यान तक कह दिया, हम तो कृतकृत्य हो गए, हमारी ओर क्या देखते हो। जो होनहार कृतकृत्य है, शरीर में विद्यमान है, उनके बारे में भी कुछ आपको बोध मिल गया हो तो उसके बारे में सोचो, विचार करो। उनके विषय में जो व्यक्ति अपना ही समझ करके करता है, वो भी एक अभाग्य माना जाता है। जीवानाम रक्षणम धम्मो, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। जीवों की रक्षा क्या, शुद्ध परमेष्टि की रक्षा, अरहत परमेष्टि की रक्षा, क्या किसकी रक्षा है? जीव मात्र की रक्षा। जब अजर अमर है, आज तक मरे नहीं है, तो उसकी क्या रक्षा? नहीं। मनुष्य आदि भाव ऐसे हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं, उसमें यदि उसकी आंखें खुल गई तो अनंत काल के लिए खुल जाएंगी, ऐसी भूमिका है। इसलिए कुछ ऐसे कार्य कर सकते हो, ऐसे उन्होंने संकेत दिए हैं। आप लोगों को चाहिए उन संकेतों को समझ करके कुछ कदम उठाएं, कुछ विचार करें। नश्वरता में अविनश्वरता नहीं, किंतु अविनश्वरता में संसार नश्वर दिखने में आ जाए और उस ओर से हमारे लिए कोई प्रभाव ना हो, किंतु हम उस स्वभाव से देखें ये विभाव
इनके भी कब हटे और ये भी स्वरूपस्थ उस प्रभु की भांति अपने आप को बनाने का संकल्प करें। ये महावीर भगवान की जयंती यहाँ पर हमने 2-3 बार पहले भी की है और बहुत दूर से चल कर के आकर के की है। सम्य शिखर जिसे लगातार चल करके पहले सर्वप्रथम दिवाली के 2 दिन के बाद, चूंकि महावीर भगवान के दिवाली के बाद जो पूर्णिमा आती है उस समय जो कलकत्ता में उसका महोत्सव 7-8 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, वह महोत्सव मनाया जाता है। मन में विचार आया भगवान के बाद में भी अभी तक ये चल रहा है। पास ही था सम्य शिखर जी से और 350 किलोमीटर पार करके बहुत जल्दी जाना था, 8 दिन में या 10 दिन में तो पहुंच गए और देखा वहाँ के वातावरण को देख करके उनका कितना व्यापक प्रभाव होगा। उनके परोक्ष में भी सारे लोग उस महोत्सव में लगे। वहाँ से उदयगिरी खंडगिरी की ओर हमारा प्रस्थान हुआ। लोग कहते थे उधर जाएंगे तो कैसे जाएं भैया, वो भगवान वहाँ से चले गए हैं, हम पैरों से क्यों नहीं जाएं। और वहाँ से चले उदयगिरी खंडगिरी के तक। भुवनेश्वर की स्थापना उस समय में हो चुकी थी, राजधानी बनी। उसको देख करके अतीत का वह दृश्य देख करके ऐसा लगा इतनी गुफाएं हैं वहाँ पर, राजा महाराजाओं के द्वारा निर्मित हैं। ये सब साधना के लिए हैं। योग से उन गुफाओं में जाकर के बैठने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि पूरा तत्व वहां पर भी आ गया था। वो काय के लिए बनाए गए हैं ये उन्हें मालूम नहीं। साधना के लिए हैं, किंतु नहीं, कोई भी रात में वहां पर साधना नहीं कर सकता। ये भी महावीर भगवान के अभाव में विपरीत वृत्ति भी आ जाती। उन गुफाओं की रक्षा के लिए वो तत्पर तो है, उन गुफाओं का उपयोग करना वे भूल गए। इसका नाम पुरातत्व है आज। तो फिर वही हमें तो बान जाने से दिन भर वहीं पर बैठे रहते थे। 10-12 दिन जो कुछ भी रहे, देखता रहा अतीत में कैसा होता होगा। फिर वहां से हम सीधे अन्य बिहार की ओर न विहार करके सीधे वहां से हम कहाँ पर, वहां से हम रायपुर की ओर प्रस्थान करें। उस समय शायद संभव है मध्य प्रदेश का खंड था। हाँ, तो वहां से रायपुर आए। बीच में और भी स्थान थे, उड़ीसा वगैरह के पार करके फिर रायपुर के बाद सीधे धीरे धीरे अष्टांग करते हुए होले के बाद महावीर जयंती के अवसर पर जबलपुर आए थे, ऐसा स्मरण आता है। लगभग 2000 किलोमीटर का वहाँ से हुआ था। उस समय प्रथम जबलपुर में यहाँ पर मड़िया जी में आए हैं, बरगी हो करके आए थे। और उस समय वहाँ पर तो महावीर जयंती नहीं हुई, किंतु शहर में हो गई थी।
ऐसे 2-3 बार अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस बार में भी यहाँ पर वह अवसर प्राप्त हुआ है। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, किंतु इस नश्वर शरीर से और जो कुछ भी मिला है पंचेंद्र के विषय मौलिक नहीं है, ये आप लोग भी समझें। जो धन मकान जमीन जायदाद आदि मिले हैं, इनका सबका मैं ही उपयोग करूं ऐसे भाव छोड़ करके जो अभावग्रस्त हैं उन्हें भी कुछ सहयोग दे करके उसका उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी वृत्ति को भीतर की ओर ले जाने के पुरुषार्थ करें, ताकि सभी लोग उस सात्विकता का परिचय प्राप्त कर सके। कोई भी अज्ञान के कारण विपरीत कार्य करता है तो भी उसके ऊपर हम बरसे नहीं,